हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काईलैंड एजुकेशन। दिस इज़ प्रदीप। फ्रेंड्स, ये विंडो शॉर्टकट की का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम अन्य दूसरी विंडो शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे, जिसमें फंक्शन कीज़ हैं और दूसरी अन्य विंडोज़ शॉर्टकट कीज़ हैं। पहली वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। पहले फंक्शन की हमारी F1 है। F1 का उपयोग कोई भी ओपन सॉफ्टवेयर या एक्टिव सॉफ्टवेयर की हेल्प की इन्फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे आउटपुट में आपको दिख रहा है कि हमने MS वर्ड को ओपन किया है और F1 प्रेस किया तो उसका हेल्प सेक्शन ओपन हो गया। इसी प्रकार क्रोम को हमने ओपन किया और उसमें F1 प्रेस किया तो उसमें हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम ओपन हो गया। फंक्शन की F2 का उपयोग सेलेक्टेड आइटम जैसे आइकॉन हो गए, फाइल हो गई या फोल्डर हो गए, इनको रीनेम करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको आउटपुट स्क्रीन में दिख रहा है कि हमने CC क्लीनर को सेलेक्ट किया और F2 प्रेस किया तो उसको रीनेम करने के लिए ऑप्शन हाईलाइट हो गया। इसी प्रकार हमने क्रोम को भी किया, क्रोम को सेलेक्ट करके हमने F2 प्रेस किया, रीनेम करने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। फंक्शन की F3 का उपयोग विंडो में सर्च ऑप्शन को ओपन करने के लिए करते हैं या कि फाइल एक्सप्लोरर विंडो में सर्च ऑप्शन को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फंक्शन की F4 का उपयोग फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार को डिस्प्ले करने या एक्टिव करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपको आउटपुट में दिख रहा है कि हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं और ओपन करके जैसे ही F4 प्रेस करते हैं एड्रेस बार ओपन हो जाता है या एक्टिव हो जाता है। फंक्शन की F5 का उपयोग विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। फंक्शन की F6 का प्रयोग विंडो स्क्रीन या डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिख रहे सभी एलिमेंट्स, चाहे वो आइकॉन्स हो या टास्क बार पर दिख रहा है आइकॉन या नोटिफिकेशन पर दिख रहे स्मॉल आइकॉन्स पर फोकस को सेट करने और फोकस को स्विच करने में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपको आउटपुट स्क्रीन में दिख रहा है कि सबसे पहले हम F6 प्रेस करते हैं तो फोल्डर पर फोकस सेट होता है। देन हम दोबारा F6 प्रेस करते हैं तो टास्क बार के आइकॉन पर फोकस सेट होता है। फिर हम F6 प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन में जो आइकॉन दिख रहा है उस पर फोकस सेट होता है और ये एक साइकिल के थ्रू चलता रहता है। फंक्शन की F10 का उपयोग किसी भी एक्टिव सॉफ्टवेयर के मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। आउटपुट में आपको दिख रहा है कि हमने MS वर्ड को ओपन किया है और जैसे ही हम F10 प्रेस करते हैं उसका मेनू बार हाईलाइट हो जाता है। फंक्शन की F11 का उपयोग किसी भी एक्टिव विंडो को मैक्सिमाइज करने या फुल स्क्रीन करने में करते हैं। जैसे कि आउटपुट में दिख रहा है कि हम क्रोम को ओपन करते हैं और F11 की प्रेस करते हैं, क्रोम फुल स्क्रीन हो जाता है और दोबारा हम जैसे ही F11 की प्रेस करते हैं वो मैक्सिमाइज पोजीशन पे आ जाता है। Alt+F4 इस शॉर्टकट की का उपयोग किसी भी एक्टिव एप्लीकेशन या एक्टिव सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए करते हैं। जैसे कि आउटपुट में हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं और जैसे ही Alt+F4 दबाते हैं फाइल एक्सप्लोरर बंद हो जाता है। सेम ही वर्ड पे भी हम करते हैं। वर्ड में हम जैसे ही Alt+F4 दबाते हैं वर्ड की विंडो बंद हो जाती है। Alt+Enter इस शॉर्टकट की का उपयोग किसी भी सेलेक्टेड आइटम्स, फाइल्स या फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए किया जाता है। नॉर्मली हम प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए किसी भी आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ का होता है। इसी प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन को ओपन करने के लिए हम Alt+Enter का यूज़ करते हैं। Alt+Tab इस शॉर्टकट की का उपयोग ओपन एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर को आपस में स्विच करने के लिए किया जाता है। इस शॉर्टकट की में हम Alt को प्रेस करते हैं और टैब को जैसे ही दबाते हैं टास्क भी हमारा शो होता है और टैब को हम 1 बाय 1 प्रेस करते रहते हैं जिससे फोकस हमारा अलग अलग स्क्रीन में सेट होता रहता है। जिस स्क्रीन पर हम Alt को छोड़ते हैं वो स्क्रीन एक्टिव हो जाती है या वो स्क्रीन सामने आ जाती है। Shift+F10 इस शॉर्टकट की का उपयोग सेलेक्टेड आइटम्स या विंडो के शॉर्टकट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। ये शॉर्टकट मेनू जनरली राइट क्लिक करके भी ओपन होते हैं पर शॉर्टकट की में हम Shift+F10 का यूज़ करते हैं।
जैसे आउटपुट में आप देख रहे हैं कि हमने क्रोम को सेलेक्ट किया और शिफ्ट प्लस F10 दबाया, उसमें शॉर्टकट मेनू ओपन हो गया। शिफ्ट प्लस एरो की, इस शॉर्टकट की का उपयोग विंडो में एक से अधिक आइटम्स को सेलेक्ट करने या किसी डॉक्यूमेंट फाइल में एक या एक से अधिक टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आउटपुट स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि हमने पहले सिर्फ एक आइकॉन को सेलेक्ट किया, देन शिफ्ट प्लस डाउन एरो की को हमने प्रेस करके मल्टीपल आइकॉन को आपस में सेलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार हम इसका यूज़ किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल में मल्टीपल टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट, इस शॉर्टकट की का उपयोग किसी भी सेलेक्टेड आइटम या आइटम्स को परमानेंटली सिस्टम से डिलीट करने के लिए किया जाता है। जनरली हम किसी आइटम्स को या फाइल्स या फोल्डर को हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है, लेकिन यदि हम शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का यूज़ करके किसी फाइल या फोल्डर को हटाते हैं तो वो रिसाइकल बिन पे नहीं जाता, वो सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाता है। प्रिंट स्क्रीन, इस शॉर्टकट की का उपयोग स्क्रीन पर दिख रहे विंडो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। ये स्क्रीनशॉट इमेज के रूप में क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है और इस इमेज का यूज़ करने के लिए हम कोई भी डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर या ग्राफिकल सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और वहाँ पर कंट्रोल भी या पेस्ट ऑप्शन का यूज़ कर स्क्रीन को इंसर्ट कर सकते हैं। Alt प्लस स्पेस बार, इस शॉर्टकट की का उपयोग एक्टिव विंडो के शॉर्टकट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। इस शॉर्टकट मेनू में विंडो के मैक्सिमाइज करने, मिनिमाइज करने, रीस्टोर करने, साइज को बढ़ाने या घटाने या विंडो को बंद करने के लिए ऑप्शन होते हैं। इस शॉर्टकट की के साथ हम कुछ अन्य कीज का उपयोग कर विंडो के साथ कुछ फंक्शंस परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे Alt प्लस स्पेस बार प्लस R प्रेस करके हम विंडो को रीस्टोर कर सकते हैं। Alt प्लस स्पेस बार प्लस M करके हम विंडो को स्क्रीन पर एक साइड से दूसरे साइड या स्क्रीन पर हम मूव कर सकते हैं। इसी प्रकार Alt प्लस स्पेस बार प्लस N करके हम विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। Alt प्लस स्पेस बार प्लस X करके विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और Alt प्लस स्पेस बार प्लस C क्लिक करके विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं।